प्रेम प्राप्त करने के लिए मिला है, और जिसने वो प्राप्त नहीं किया उसका सिक्का खोटा। सोई है गमार जिस कियो नहीं प्यार, नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार। तो ललिता जी के मन में आई, प्रिया जी से प्रार्थना करी। अब मेरा तो कथा कहने का तरीका ऐसा ही है, मैं तो आज कथा शुरू करता हूं, पता नहीं जीवन में कब विश्राम मिलेगा कथा को। और आप सब आशीर्वाद देना कि मेरे जीवन में कभी कथा सत्संग को विश्राम मिलेगी, ये ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे संतों ने कृपा करके इस गाड़ी में बिठाया है, जब तक श्री जी के श्री चरणारविंद आ ना जाए, जब तक वृंदावन का वो निकुंज महल आ ना जाए, तब तक तो गाड़ी चलती रहनी चाहिए। नाम की, रूप की, लीला की, धाम के चिंतन की, ये गाड़ी तो चलती रहनी चाहिए, इसको विश्राम क्यों मिले। क्या होता है ना, जब कोई यात्री यात्रा आरंभ करता है और गंतव्य दूर हो, तो वो जिस घड़ी बैठता है बस ये कहता है कि कब वो स्थान आएगा, कब वो स्थान आएगा। भले 5 स्टार फैसिलिटी हो रेल में, हवाई जहाज में, लेकिन मन चित्त तो रहता है कि गंतव्य कब आएगा, विश्राम जाकर जहां पर मिलेगा। उसी प्रकार जीवन में सुख दुख दोनों ही आते हैं, बहुत अच्छा समय भी आता है, थोड़ी प्रतिकूलता भी आती है, पर साधक वही होता है जिसकी दृष्टि वहीं पर रहती है कि विश्राम कब मिलेगा, प्रभु के चरण कब मिलेंगे। भक्ति युक्त जीवन होने पर भी भगवान से मिलन की लालसा, यही भक्त के हृदय का गंतव्य है, यही परम विश्राम है, यही परमेष्ठ है। ललिता जी के मन में भाव आया, प्रिया जी से निवेदन कर दिया कि स्वामिनी जी ऐसी कोई कृपा करो कि आपका ये अंतरंग रास विलास, आपके इस वृंदावन का ये अंतरंग वैभव, जिसको ब्रह्मा शंकर भी नहीं जानते, इसको शुक सनकादिक भी नहीं जानते, ये धरती के जीवों को किसी तरीके से प्राप्त हो जाए। श्री कृष्ण की भक्ति तो संसार में है, श्री कृष्ण के श्री चरण तो संसार को प्राप्त हैं, आपके श्री चरणारविंद की महिमा कोई नहीं जानता। सब यही जानते हैं कि राधा कोई ऐसी गोपी है जिससे कृष्ण सबसे अधिक प्रेम करते हैं। कोई नहीं जानता कि आप कौन हैं। आप ईशानी च शची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्र परा, और श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधैव सेव्यामना। आपका वो स्वरूप जहां आपके श्री चरणारविंद में श्याम सुंदर का मस्तक झुका रहता है, उनका वो किरीट ब्रह्मादिक जिसको दूर से ही नमन करते हैं, दूर से ही प्रणाम करते हैं, उनका वो मोर मुकुट आपके श्री चरणों में लौटता है। आपके इस स्वरूप को संसार नहीं जानता, जो आपका विशुद्ध स्वरूप है, जो आपका रसस स्वरूप है, जो आपका प्रेम स्वरूप है। आप कोई कृपा करिए। प्रिया जी के मन में आया कि संसार का जीव तो मेरी सेवा के योग्य नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता। आपके और मेरे सामर्थ्य में, प्रारब्ध में, पुण्य में अधिक से अधिक इतनी सामर्थ्य कि हम श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति कर सके। जन्म जन्मांतर से विषय को भोगने के कारण जीव में सामर्थ्य ही नहीं है। जैसे सिंगनी का दूध होता है ना, वो सोने के पात्र में ही टिकता है, और या उसको सिंह का बच्चा बचा सकता है। अगर किसी भी पात्र में डालोगे तो वो पात्र को छेद करके वो बह जाएगा। ऐसे ही श्री जी के श्री चरणारविंद का रस, ये विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति, ये कच्चा पारा है, खाए किसी को पचता नहीं। ये शेरनी का दूध है, केवल सोने के पात्र में टिकता है। और सोना किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, वो तो प्रकृति बनाती है। तो प्रिया जी के मन में ये बात आई, पर ललिता जी ने मांगा है, सखियों का मुझ पर पूर्ण अधिकार है। तो बोली, ललिते जी कार्य ना तो मैं कर सकूं और जी कार्य ना श्याम सुंदर कर सकें, क्योंकि श्याम सुंदर भुक्ति और मुक्ति का दान कर सकते, लेकिन भक्ति का दान नहीं कर सकते। अगर उनको भक्ति का दान कराना होता है, अगर किसी पर उनको कृपा करनी होती है, किसी के जीवन में उनको प्रेम का स्फुरण कराना होता है, तो वो किसी प्रेमी के पास में भेजते हैं। रूप और गुण में उद्धव जी भगवान के समान हैं। उद्धव जी को प्रेम का दान कराना था, उद्धव जी को प्रेमी बनाना था। ठाकुर जी ने खुद माथे पर हाथ नहीं रख दिया, उद्धव को गोपियों की शरण में भेजा, वृंदावन की रज में लौटने के लिए भेजा, वृंदावन भेजा, गोपांगनाओं के चरणों में मस्तक झुकाने के लिए भेजा। चाहते तो ठाकुर जी नहीं दे सकते थे क्या? बताओ। सब कह रहे हैं दे सकते थे, और मैं कह रहा हूं नहीं दे सकते थे। एक प्रेमी तो ऐसा है, क्योंकि ठाकुर जी तो प्रेम है, वो तो धन है, और भक्त इस धन के धनी है, संत इस धन के धनी है। और धनी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, धन से धनी बनता है। और धन कितना भी बलशाली क्यों ना हो, धन में कितना भी बल क्यों ना हो, लेकिन धन धनी के अधीन होता है।
और भगवान तो अपने मुख से स्वीकार ही कर चुके हैं कि अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। तो प्रिया जी ने कहा ना तो ये कार्य मैं कर सकती हूं, ना ये कार्य श्याम सुंदर कर सकते हैं। ललिता जी कह रही ऐसा भी कुछ है जो आप नहीं कर सकते, जो आपके श्याम सुंदर नहीं कर सकते? क्योंकि हम दोनों तो रस हैं, हम दोनों तो वो रस हैं जिसको श्रुति रसो वैसह कहती है और कहकर मौन हो जाती है। हम वो रस हैं जिसके विषय में श्रुति निर्धारण करती है। छांदोग्य उपनिषद कहता है रसम ये वा लब्धवा नंदी भवती। हम वो रस हैं जिसको प्राप्त करके जीवात्मा सदा सदा के लिए रसरूप हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाए। तो जीवों को ये रस कैसे मिले? ये कार्य कौन करेगा? क्या ललिता जी के मन का संकल्प अधूरा रह जाएगा? क्या इस कार्य को करने में कोई सामर्थ्य नहीं है? कौन? जिसमें श्याम सुंदर अपने प्राण फूंकते हैं, जो राधा नाम लेती है, जो राधा और माधव का प्रेम स्वरूप है। पद्म पुराण कहता है वंशी तत् प्रेम रूपिका, वंशी प्रेम का दान करती है। भगवान की नैमित्तिक लीला में भी जब महारास के समय भगवान वेणुवादन करते हैं गोपियों को बुलाने के लिए, आवाज देकर नहीं बुलाया एक एक को, टेरा नहीं। श्री ठाकुर जी और गोपियों का मिलन किसने कराया? वेणु की ध्वनि ने, वंशी की ध्वनि ने। जब श्री ठाकुर जी को अपने भक्तों को पुकारना होता है, जब श्री ठाकुर जी को अपने रसिकों को पुकारना होता है, जब श्री ठाकुर जी को अपने रसिक संतों को, अपने रसिकों को प्रेम और रस का दान करता है, तो मुरली मनोहर मुरली वादन करते हैं, मुरली बजाते हैं। वेणु की ध्वनि, और वेणु की ध्वनि ही समर्थ क्यों है? इस बात को भी ध्यान से श्रवण करना कि वेणु की ध्वनि ही समर्थ क्यों है। क्योंकि वेणु की ध्वनि केवल एक ही नाम लेती है, परम धन राधा नाम आधार, जाई श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार। वेद तंत्र और जंत्र मंत्र में यही कियो निर्धार, श्री शुक प्रकट कियो नहीं आते, जान सार को सार, परम धन राधा नाम आधार। सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में राधा नाम प्रकट नहीं किया, वो मौन हो गए। क्यों? क्योंकि ये सार का भी सार है। सुखदेव जी महाराज ऐसा तो नहीं कहूंगा कि अधिकारी नहीं है, स्वयं तो रस पाने के अधिकारी हैं, लेकिन दूसरे को रस बांटना, और वो भी प्रिया जी के श्री चरणारविंद की भक्ति, राधा रानी का वो विमल उज्जवल स्वरूप जिसको केवल वृंदावन के रस रसिक जानते हैं, जो केवल हृदय में वृंदावन की कृपा से ही आता है। यदि वृंदावन मात्र गोचरम हो, उसको सुखदेव जी ने प्रकट नहीं किया क्योंकि संसार का जीव उसके योग्य नहीं था। लेकिन ललिता जी के मन में आ गया, ललिता जी अधिकारिणी है, वो बांट सकती हैं, इसलिए प्रिया जी से प्रार्थना करती। तो श्री जी ने कृपा करके कहा ठीक है, ये कार्य तो हमारी वंशी कर सकती है। ठाकुर जी जाते हैं तो वो पापी का नाश करते हैं, वंशी आई तो उसने घट घट में बैठे पाप का नाश किया, कामना का नाश किया, घट घट को विमल किया। महाप्रभु अवतरित हुए तारा रानी और व्यास जी के गृह में। तारा रानी और व्यास जी कौन है? निश्चित रूप से जिस कोख में भगवान की कलिमल हारिणी वंशी प्रकट होती है, वो कोख साधारण नहीं हो सकती। दोनों नंद बाबा और यशोदा मैया का स्वरूप है। कली के लोग इसका रहस्य नहीं जानते, पर सो कृपा अति सुगम नहीं, ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहज ही बने बनाए। मेरा मन चित्त बिल्कुल तैयार नहीं था आज ये चर्चा करने के लिए, इसीलिए मैंने इतना सारा समय किसी अन्य चर्चा में लग गया। पर निश्चित रूप से आप सबके हृदय में बैठे प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूं कि आपके भाव ने मुझे प्रेरणा दी कि आप लोगों के बीच में बैठ के इस रहस्य का उद्घाटन कर देना चाहिए। इसको शंकर जी मां पार्वती को बताते समय सौगंध देते हैं कि उमा गोपनीयम गोपनीयम, ये वो रहस्य है, राधा माधव का वो अंतरंग प्रेम है जिसको अपने मन से भी छुपा कर रखना चाहिए। इसीलिए इस धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। किसी पर वृंदावन धाम कृपा करता है। भगवान ने गीता में कहा ना, अर्जुन कोई बिरला है जो तत्व से मुझे जानता है। किसी पर वो कृपा करते हैं जिनके सामने उनका ये विशुद्ध स्वरूप आता है, जहां कोई पर्दा नहीं है, जहां खेलने वाला प्रेम है, खिलाने वाला प्रेम है, खाने वाला प्रेम है, खिलाने वाला प्रेम है, जहां वायु प्रेम है, रज प्रेम है, कुंज निकुंज प्रेम है, लता पता प्रेम है, वो दिव्याति दिव्य वृंदावन प्रेममय धाम जिस पर वो स्वयं कृपा करता है, उसी की दृष्टि में आता है, उसी के भाव में आता है।
व्यास जी उस समय दिल्ली के बादशाह के राज ज्योतिषी हैं। मैं थोड़े से शब्दों में कथा को महाप्रभु के प्रागट्य तक लेकर आना है। राजा बड़ा सम्मान करता है, बड़े योग्य ज्योतिषी हैं। तारा रानी को विवाह किए हुए कितने वर्ष हुए, लेकिन संतान का सुख नहीं मिला। व्यास जी से कहती है और व्यास जी हमेशा मौन हो जाते हैं। ज्योतिषी जो अपने घर की बात न जाने कैसा ज्योतिषी। व्यास जी जानते हैं कि हमारे भाग्य में ही संतान का सुख नहीं है। और एक समय उनका सौभाग्य जगता है कि व्यास जी के बड़े भाई श्री नृसिंह आश्रम जी, जो युवावस्था में सन्यासी हो गए थे, संत हो गए थे, नृसिंह भगवान की उपासना करते थे और सिद्ध उपासक, व्यास जी के घर पहुंच गए। व्यास जी का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले बिना बुलाए संत आए हैं तो जरूर हमारा सौभाग्य उदय हुआ है। जो सुख होत संत घर आए, सो सुख होत नहीं सुपने को ठीक तीरथ न है। आज संतों की चरण रज इस घर में पड़ी है, हमारा सौभाग्य उदय हुआ है। तारा रानी का मुख उदास देखा। नृसिंह आश्रम ने मस्तक पर हाथ रखा। बोले बेटी, सब सुख संपत्ति है, भजन है, सुमिरन है, सेवा है, उदास क्यों हो? क्या आप नहीं जानते? नृसिंह आश्रम जी जानते थे, संकोच में पड़ गए कि एक निपुती स्त्री के लिए निपुता रहने से बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है। संपत्ति सालती है, पीड़ा देती है। अगर उसका कोई भोग करने वाला, उसका कोई आस्वादन करने वाला ना हो तो वो संपत्ति तीर बनकर चुभती है, पीड़ा देती है, कष्ट देती है। बोले जानती हो बेटी कि तुम्हारे भाग्य में ही संतान का सुख नहीं है, फिर उदास होने का क्या कारण? प्रभु की रजा में राजी रहना चाहिए। तारा रानी का मुख म्लान तो था, हृदय भरा था, आज मुख से निकल गया। सिर नीचा है, कंठ गदगद है, मुख पर घूंघट है, लेकिन नृसिंह आश्रम जी से कह दिया, अगर सब कुछ भगवान का ही लिखा होता है तो आप संतों की क्या महिमा है? फिर आप संत, ग्रंथ कहते हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा। संत कहते हैं मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। अगर राम का लिखा ही सब कुछ होता है तो फिर आप संतों की क्या महिमा है? अगर विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता तो भगवान के संत भगवान से बड़े क्यों हैं? लेकिन जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है, और जब काबिल मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती है। नृसिंह आश्रम जी योग्य हैं उससे बात करने के। मन भर आया। बोले आज तो बात संतों के संतत्व पर आ गई है, आज प्रश्न चिन्ह साधु की साधुता पर लगा है। संत के भगवान से अधिक होने पर किसी ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ये स्त्री भी गलत नहीं है, इसका प्रश्न भी निराधार नहीं है। एकांत में गए और अपने प्रभु का आराधन करने लगे। प्रभु के अवतरण का, श्री ठाकुर जी की उस प्रेम स्वरूपणी वंशी के अवतरण का समय तो आ ही गया था। नृसिंह आश्रम जी को नृसिंह भगवान ने आकाशवाणी से कहा कि चिंता मत करो और अपने भाई और भावज को जाकर शुभ सूचना दो, ये मंगल की सूचना दो कि उनके उदर से और कोई नहीं, कलिमल हारणी प्रेम स्वरूपणी साक्षात श्री कृष्ण के अधर सुधा रस का सतत पान करने वाली और सर्व गोपांगनाओं को कराने वाली स्वयं वंशी उनके घर प्रकट होने वाली है। नृसिंह आश्रम जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। ये प्रसन्नता तो है कि भाई के घर कौन आने वाला है, पर इससे भी बड़ी प्रसन्नता ये है कि आज प्रभु ने संतों की लज्जा रख ली, आज प्रभु ने साधु की लज्जा रख ली। और देखो कितनी बड़ी बात है, तारा रानी को जाकर नृसिंह आश्रम जी ने आशीर्वाद दिया कि सुपुत्रवती भव। और देखो संसार में भगवान आ रहे हैं, प्रेम स्वरूप संसार में प्रकट हो रहा है हरिवंश महाप्रभु के स्वरूप में। और उन महाप्रभु जी के प्राकट्य के मूल में क्या है? संत की कृपा और संत का आशीर्वाद। आप अपने प्रयत्न से जीवन में भगवान को लेकर आओगे, सोने चांदी का मंदिर बनाकर उसकी पूजा करोगे, पता नहीं जीवन कहां जाएगा, मैं नहीं कुछ कह सकता। लेकिन जीवन में अगर आपके भगवान संत और सदगुरु की कृपा से आए हैं तो तेरी बख्श न मेटे कोई सतगुरु का दिलासा। आपके जीवन में भक्ति सुस्थिर हो जाएगी, सुदृढ़ हो जाएगी, दूसरे को छाया देने वाली होगी, दूसरे को सुख देने वाली होगी। तारा रानी के उदर में गर्भवती स्त्री के लक्षण प्रकट हुए और जैसे ही गर्भ में ये भाव आया है, तारा रानी के मन में जाने क्यों ब्रजभूमि का विहरण करने की इच्छा आई है।
देखो, जो भाव में आते ही भाव को वृंदावन की ओर ले जाए, वो हित है, वो हरिवंश है। और यही हरिवंश नाम की महिमा है। मैं जब जय घोष कराता हूं तो मैं कहता हूं ना, श्री हरिवंश नाम की जय, क्योंकि ये किसी आचार्य का नाम नहीं है, ये प्रेम तत्व का वो नाम है जिसमें ह में हरि है, र में राधा है, व में वृंदावन है और स में सखी है। जीव मात्र इस प्रेम मूल नाम को जपने का अधिकारी है। ये प्रेम का स्वतः सिद्ध मंत्र है। और खाली मेरी बात मान के मत छोड़ देना, किसी का भाग्य जगे तो इस नाम को किंचित रट के देखना। कोई अर्थ नहीं है आपने कहीं से मंत्र लिया या नहीं, ये सब मंत्रों को सिद्ध करने वाला, ये सब मंत्रों को मंतत्व प्रदान करने वाला, ये सब मंत्रों की शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप नाम है। जीव मात्र पर इसका अधिकार है और जीव मात्र का इस पर अधिकार है। तारा रानी के मन में आया कि मुझे ब्रजभूमि देखनी है, ब्रजभूमि की ओर चलना है। वैद्य जी ने कहा गर्भवती स्त्री के मन की इच्छा तो पूरी करनी चाहिए। व्यास जी ने कहा ठीक है। अब राजा के राज ज्योतिषी हैं, अपार वैभव बादशाह की तरफ से मिला है, लाभ लश्कर लेकर ब्रजभूमि की ओर चले हैं। वृंदावन धाम का दर्शन करते हैं, बरसाना धाम का दर्शन करते हैं, कभी नंदगांव का दर्शन हो रहा है, कभी गोकुल जी की रज मस्तक पर लगाते हैं। और वृंदावन से, मथुरा से थोड़ा सा दूर आगे एक ग्राम है बाद ग्राम। वहां आकर आसन्न प्रसवा तारा जी को प्रसव की पीड़ा आरंभ हो जाती है। व्यास जी ने सोचा, हमने तो सोचा था कि यात्रा पूरी करके घर पहुंच जाएंगे, लेकिन व्यास जी नहीं जानते जो आने वाला है वो सदा सदा से ब्रज रज का है, ब्रज रज के लिए है और ब्रज रज के यश का विलास गाने के लिए वो आ रहा है। और जितने वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हैं, श्रीमन मध्वाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य, ये जितने वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हैं, इसमें केवल एक हरिवंश महाप्रभु ही ऐसे हैं जिनका अवतरण ब्रजभूमि में हुआ है। बाकी सब दक्षिण में अवतरित हुए और वृंदावन आए, और महाप्रभु एकमात्र अकेले ऐसे आचार्य हैं जो कहीं से ब्रजभूमि में आकर प्रकट हुए हैं। व्यास जी को चिंता हुई। व्यास जी बादग्राम के बड़े बूढ़ों के पास में गए, पंच सरपंचों के पास में गए। ब्रजवासियों ने बड़ा आदर किया, ब्राह्मण हैं और पत्नी ऐसे समय में कष्ट में है, पीड़ा में, तो बोले आप बिल्कुल भी नेकहूं चिंता मत करो महाराज, रानी जी को कोई कष्ट ना होवे वो, और आपके लाला को मुख चंद्र को दर्शन करके हम सुख पावेंगे। वैशाख मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, और कौन सी एकादशी है? मोहिनी एकादशी, जिसमें मनमोहन की मोहिनी प्रकट होने वाली, समस्त विश्व को, चर अचर को, स्थावर जंगम को, जड़ चेतन को, देव असुर नाग गंधर्व किन्नर सबको एक साथ मोह लेने वाली ठाकुर जी की मोहिनी शक्ति वंशी अवतरित होने वाली है। इसीलिए प्रेम प्रभु ने मोहिनी एकादशी का दिन चुना। सेवक जी लिखते हैं, उखटे वृक्षन पल्लव नए, निर्जल सजल सरोवर भय। सूखे सरोवर सजल हो गए। वैशाख का महीना हो तो उतरता महीना हो तो चढ़ता जेठ है। ब्रजवासी सोच रहे हैं कि सबके मन में क्यों उमंग आ रही है, सबको मन जाने क्यों नाचबे को कर रहे हो, सबको मन जाने क्यों श्रृंगार करबे को कर रहे हो। बूढ़े लोग नाच रहे हैं, युवतियां श्रृंगार कर रही है, मन में एक उमंग है, एक उल्लास है, एक अनजाना सा उत्साह है, मन चित्त प्रसन्न है, प्रफुल्लित है, ब्रजभूमि प्रफुल्लित है, लता पता प्रफुल्लित हो रही हैं। जो पुष्प वैशाख मास में नहीं खिलते वो भी खिल रहे हैं, और गुच्छ के गुच्छ खिल रहे हैं। सूखे सरोवर सजल हो गए हैं, पुष्प खिल आए हैं, कमल कुमिदनी खिल रहे हैं, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। ऐसा सुंदर वातावरण ये तो कभी श्रीमद् भागवत में सुना था कि जब श्री ठाकुर जी प्रकट हुए थे, जब नंद के आनंद हुआ था, तब ब्रजभूमि ने ऐसा श्रृंगार किया था। आज फिर ब्रजभूमि का ऐसा श्रृंगार देखने को मिल रहा है। और वैशाख मास शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी और प्रातः काल अरुणोदय के समय तारा रानी के गर्भ से हितरिवंश महाप्रभु का प्राकट्य होता है। श्री हितरिवंश महाप्रभु की, वंशी अवतार की, राधा नाम की, राधा वल्लभ लाल की। घर घर तोरण
स्वर्ण वंदनवार, घर घर प्रति चित्रई दरबार, गृह गृह में आज उत्सव है। और इस हितोत्सव के माध्यम से, इस महाप्रभु की प्रकट लीला के माध्यम से मेरा भी उद्देश्य यही है कि आपके और मेरे प्रत्येक के एक एक के हृदय में आज हित का उत्सव हो, आज हित का प्राकट्य हो। व्यास जी के घर हितरी वंश महाप्रभु प्रकट हुए हैं और सेवक जी लिखते हैं, करी नंद जैसी होती। जैसे नंद बाबा ने अपने घर उत्सव किया था लाल जी के प्रकट के समय। देखो, मैंने लाल जी के जन्म बधाई में वर्णन किया था ना, नंद बाबा और यशोदा मैया बूढ़े हो गए तब लाला प्रकट भयो। क्यों? नंद बाबा विश्वास का स्वरूप है और यशोदा मैया श्रद्धा का। श्रद्धा और विश्वास जब परिपक्व हो जाते हैं तभी भगवान का प्राकट्य होता है। विश्वास जब सुदृढ़ हो जाता है और श्रद्धा जब इतनी उदार हो जाती है, कहने लगती है वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिना, तभी भगवान हृदय में आते हैं। यही भगवान के हृदय में आने का लक्षण है। ऐसे तारा रानी और व्यास जी भी बूढ़े हो गए हैं और ऐसे समय में श्री ठाकुर जी की वंशी आचार्य चरण के स्वरूप में प्रकट हुई है। व्यास जी के उल्लास का ठिकाना नहीं है, ब्रजवासियों के उल्लास का ठिकाना नहीं है और व्यास जी के घर में उत्सव होता है। आपके यहाँ भी उत्सव हो रहा है, मैं भी उत्सव करने के लिए आया हूं। तो आज इस उत्सव की श्रृंखला का विराम मुझे इस उत्सव के ही साथ करना है। नाचते गाते उस हित को, उस प्रेम को, उस रस को, आनंद को हृदय में धारण करते हुए आपको, मुझे सबको अपने अपने स्थान को जाना है। सब लोग 10-15 मिनट का समय और लूंगा। सब लोग इस उत्सव के भाव को, इस उल्लास और आनंद के भाव को उत्सव और उल्लास के आनंद के साथ ही मनाना और सब लोग मेरे साथ में कहना।